कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रकृत रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक इस महान ग्रंथ का क्रमशः हम लोग एक एक श्लोक समझ रहे हैं और इसी क्रम में आज हमको पिछली बार हमने गुरु का स्वरूप समझा कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो उनका क्या स्वरूप होता है, हमको हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसी क्रम में अब ये 11वीं कारिका है जिसमें निशंकित अंग का स्वरूप है। अब जिस सम्यक दर्शन की चर्चा उन्होंने आरंभ की थी और ये सम्यक दर्शन का अधिकार भी है, इसलिए अब उसी सम्यक दर्शन के स्वरूप में जो सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्तें हैं कि ये तो होना ही चाहिए, उन 8 अंगों के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। इस सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे हैं, ये अंग हों तो ही वो सम्यक दृष्टि हो सकती है। और इस अंग में, इन 8 अंगों में एक अंग भी ना हो तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। रयणसार ग्रंथ जब आचार्य कुंद का पढ़ते हैं तो उसमें मिथ्या दृष्टि का स्वरूप भी बतलाया है कि किस तरह के स्वभाव के जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। जब हम लोग सम्यक दर्शन की खोज करते हैं या सम्यक दृष्टि की खोज करते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि है, तब हमारे पास कोई विशेष मापदंड समझ में नहीं आता है कि हम किसी को कैसे कहते हैं सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। उसका कोई बाह्य मापदंड नहीं है। बाह्य मापदंड नहीं है का अर्थ माने बाहर से सब कुछ ठीक हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन तो अंदर की बात है, तो बाहर से सब कुछ ठीक हो, माने जैसा हम चाहते हैं या जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही हो, तो भी अंदर में मान्यता ठीक नहीं होने से या उल्टी मान्यता होने से, विपरीत श्रद्धा होने से वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए बाहर से तो जज करना संभव है नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में जजमेंट का बहुत शौक है ना सबको। जज करो, हर चीज़ को जज करो कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। यानी जो खुद चोर है वो भी दूसरों को पता लगा रहा है ये चोर है कि नहीं है, ये चोर है कि नहीं है। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है कि नहीं है, ये पता लगाने। तो मैं थोड़ा सा उल्टी धारा से बात करता हूँ। आप ग्रंथों में ये चेक मत करो सम्यक दृष्टि कौन है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कौन है उसके बहुत सारे लक्षण लिखे हुए। अब हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, अगर अपना ही, दूसरे का तो चेक करना ही नहीं चाहिए, अपना चेक करना चाहिए। हम हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें देखते चले जाएं। अगर ये नहीं है तो हम गारंटी से मिथ्या दृष्टि, जितने मिथ्या दृष्टि के लक्षण बतलाएं, अगर वो हमारे में घटित हो रहे हैं तो हम गारंटी से मिथ्या दृष्टि। अब जैसे 8 अंग हैं, अब अपना पता नहीं सम्यक दर्शन है कि नहीं है, किसी को पता थोड़ी होता है सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, किसी को कोई खबर नहीं है कि सम्यक दृष्टि कौन है कि नहीं है। तो इस चक्कर में पड़ना ही क्यों कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी इस चीज़ की खोज नहीं करता है कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि, बल्कि मैं आपको बताऊं, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको सारे लोग सम्यक दृष्टि नजर आते हैं, क्योंकि वो किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखता ही नहीं है। वो सबको द्रव्य दृष्टि से देखता है। वो किसी को अज्ञानी नहीं बोलता है, वो हर जीव को ज्ञानी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि सुलझ गई ना, तो हर जीव को स्वभाव दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखता है, शुद्ध दृष्टि से देखता है। ये उसकी सम्यक दृष्टि है। बिल्कुल पामर जीव होगा ना, निकृष्ट योनि में रहने वाला पामर जीव, उसको भी परमात्मा बोलता है वो, क्योंकि उसकी दृष्टि सुलझ गई।
और इसके विपरीत जो संशय आत्मा होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनको हर जगह दोष ही दोष दिखलाई देते, हर चीज में दोष दिखलाई देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इस चीज का अनुसंधान कर रहे हैं कि निशंक कैसे हुआ जाता है। हमको निशंकित अंग समझना है ना। निशंकित अंग, निशंकित अंग पहला अंग है 8 अंगों में। अब निशंकित होने के लिए, निशंकित अंग को समझने के लिए, और ये हमारे अंदर है कि नहीं है, इस चीज को खुद की परीक्षा यानी सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हमको शंका रहित होने का क्या फायदा है, और तत्व निर्णय होने के बाद शंका उत्पन्न ही नहीं होती है कि ये सही है कि नहीं है, और तत्व निर्णय नहीं हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हम लोग जो ये कहते हैं ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें सम्यक दर्शन पहले होता है, पहले नंबर पर है, लेकिन होता दोनों साथ नहीं है। सम्यक ज्ञान भी, अब तो ज्ञान के बिना सम्यकपना आता नहीं है। एक बात है, ये जो 8 अंग की चर्चा बाद में शुरू की, पहले आपको क्या समझाया? स्वरूप समझाया, सच्चे देवशास्त्र गुरु की सही परिभाषा। तो पहले तो सम्यक ज्ञान करवाया है, पहले यहाँ सुलझता है मामला, है ना, तभी सच्चा श्रद्धान हो पाता है। इसलिए पहले विश्वास करो, तो विश्वास के साथ साथ ज्ञान उसमें इंक्लूड है। बिना ज्ञान के विश्वास भी सच्चा नहीं होता है। विश्वास हो सकता है लेकिन सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने निर्णय नहीं किया है, और बिना निर्णय किए जो विश्वास होता है वो सच्चा नहीं होता। आप कई उदाहरण दे सकते हैं भक्ति के, निशंकित के। लोग शंका नहीं की, गुरुजी ने कहा पहाड़ से कूद जाओ तो कूद गए, भाई यही निशंकित हुआ ना। गुरुजी ने कहा कि भाई इस पहाड़ से कूद जाओ मोक्ष हो जाएगा, उसने निशंकित अंग का ही तो पालन किया था, है ना। नहीं, उसको शंका तो नहीं थी ना, गुरुजी के वचनों पर शंका नहीं थी, और वो कूद गया। निशंकित में वो कूद गया वहां से, तो उन्होंने कहा था पहाड़ से कूद जाओ मोक्ष हो जाएगा, तो वो कूद गया। तो उसकी क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो निशंकित ही था। लेकिन निशंकित में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। निशंकित होने के पहले भी बहुत सारी शर्तें, नहीं तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना। तो उन्होंने निशंकित होने के पहले उन्होंने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का सच्चा स्वरूप हमको समझा दिया कि पहले आप ज्ञान कर लो। तो ज्ञान किया ना, इसलिए उन्होंने पहले ज्ञान में निर्णय करवाया, और बिना सच्चा ज्ञान हुए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। ये दोनों कभी भी आप आगे पीछे बोल सकते हो इसको। ज्ञान के बिना निर्णय नहीं होता है, निर्णय ज्ञान में ही होता है, और तभी उसको सच्चा श्रद्धान होता है। जिन मत में शंका न धार, जिन मत में कभी शंका नहीं करनी कि आप के जो वचन हैं वो हमें सुहाएं ना सुहाएं, लेकिन उसमें संशय नहीं होना। इसलिए भी निशंकित अंग श्रद्धान के लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक चीज देखना, कुछ जीवों का ये स्वभाव हो जाता है, वो हर चीज में शंका करते हैं। मनो निशंक नहीं हो सकते, कितनी अच्छी चीज होगी उसमें शंका करेंगे, ऐसा है कि नहीं है। कई संशयात्मा होते हैं, बिल्कुल हर चीज में संशय, हर चीज में संशय। और हम तो मेरी भावना में पढ़ते हैं ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जा। और एक बात हमेशा आप याद रखना, जिस वृक्ष की छाया तले हम बैठे हैं, उस वृक्ष के पत्तों की झुरमुट में से आती हुई भीनी भीनी धूप हम देखेंगे ना,
तो हम छाया सुख का अनुभव नहीं करते। अगर वृक्ष की छाया लेनी है ना, तो ओवरऑल छाया है उसकी, तो बाहर की जो धूप है, बहुत तेज गर्मी है, उससे उस पथिक को थोड़ी विश्रांति चाहिए थी, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसमें एक तो बैठा तो उसको नींद आ गई कि भाई अच्छी छाया बैठी है, धूप नहीं लग रही है। उसने क्या अनुभव किया, धूप नहीं लग रही है, यहाँ ठंडी हवा है, शांति है। और उसी में एक जीव था, वो संशयात्मा था, उसको हर चीज में छिद्रान्वेषी था, हर चीज में दोष दर्शन देखने की आदत थी। तो वो बैठा लेटा देखा, कह रहा है क्या छाया है, देखो वो पत्ते के बीच में से धूप आ रही है, फिर इधर से भी आ रही है, और ये देखो इधर इतनी तो धूप है और ये गहरा छाया है। तो आप सोचो, वो जो दूसरा था वो सो ही नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि उसको बीच बीच में से वो धूप आती दिख रही है। तो उसकी प्रवृत्ति में अंतर था ना। उसकी प्रवृत्ति कैसी थी? संशयात्मा वाली थी, छिद्रान्वेषी, दोष दर्शन ही उसका मुख्य उद्देश्य। यानी जीवन में एक स्ट्रेटेजी हो जाती है, वो हमको समझ में नहीं आती है। हम हर चीज में दोषों को ही देखना शुरू कर दें, और अगर आप दोष देखोगे तो गुणी दुनिया में कोई आपको दिखेगा ही नहीं, आपका कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें वो दोष देखते देखते उसका मन इतना संशयात्मक हो जाता है कि उसको किसी पर भरोसा होता ही नहीं, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाता, और बिना श्रद्धान के कुछ होता नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत इस विषय में, जैसे गोमट सार जी की गाथा में एक जगह आया है, अजान मानो गुरु नहीं होगा, एक गाथा में आया है कि अगर गुरु के नियोग से शिष्य अतत्व पर भी श्रद्धान कर लेता है तो भी वो सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होता है। तो गुरु जी का वचन ये बता रहे ना। तो मान लीजिए कोई बात 19-20 हो भी गई, लेकिन उसके श्रद्धान में कमी नहीं आती है, ठीक है। उस समय उसको माने उसकी श्रद्धा डिगी नहीं आप्त वचनों से, तो आप्त वचन समझ के ही श्रद्धान कर रहा है। तो कह रहे वहां पर उसके सम्यक दर्शन में दोष नहीं आता है, वो सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होता है, क्योंकि उसने एक गुरु जी ने कहा है, इस बात पर उसको विश्वास हो गया। और जो निशंकित अंग वाला जीव होता है, उसकी निशंकता ऐसी होती है जैसे तलवार पर पानी चढ़ता है ना, पानी तलवार पर आए, लोहे की जो तलवार होती है उस पर एक पानी बोलते हैं, पानी शब्द से बोलते हैं। वो जो धार होती है वो कहते हैं तलवार खंड खंड हो जाए, टूट जाए, लेकिन वो धार नहीं टूटती। आप सोचो इतना मोटी चीज है और तलवार कितनी पतली है, और वो उसको काट देती है। तो उसकी जो धार होती है ना, उसी बल पर काटती। तलवार तो टूट जाएगी, लेकिन वो धार इतनी मजबूत होती है, पतली होती है लेकिन उतनी मजबूत होती है। वो कहते हैं तलवार का पानी, जो उसमें धार का पानी है, वो ज़्यादा मजबूत। तो उसकी तुलना, निशंकित अंग की तुलना उससे किए, उसका उदाहरण दिया है। देखिए कारिका को पढ़ते हैं, इदमेवे दृश्यमेव, 11वीं कारिका है, पेज नंबर देखना हो तो 10 नंबर से देखो, छोटी है। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। तत्वम इदम एव, ये जो तत्व है यही है, तत्व यही है। इस शब्द में देखना, इदम एव, ये जो तत्व बताया है, मान लीजिए 7 तत्व पे ले लें अभी 7, ये तत्व यही है, और ईदृशम एव, इस जैसा ही है, अन्यत ना अन्यथा, अन्य रूप नहीं है, इसके अलावा कुछ भी तत्व नहीं है। यही है जो जिन वचनों में आया है, तत्व यही है,
इसी जैसा है, अन्य रूप नहीं है। इतनी दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए। उसको कहते हैं निशंकता। यानी कोई आपसे ये कह दे कि सिर्फ भक्ति करो मुक्ति हो जाएगी, एक तत्व पर श्रद्धा कर लो, बस भक्ति करो मुक्ति हो जाएगी, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको ये मालूम है अकेले भक्ति से मुक्ति नहीं होती। फिर उसके बाद नहीं, तुम सिर्फ ज्ञान करो मुक्ति हो जाएगी। सर्वार सिद्धि में जब आप पहला ही सूत्र पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, उसमें ही टीका में विस्तृत रूप से ये बात लिखी है कि अन्य अन्य मतावलंबी भिन्न भिन्न प्रकार से मोक्ष मार्ग मानते हैं। कोई ये कहता है सिर्फ नाम जपो, नाम जपते रहो 24 घंटे मुक्ति हो जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो जपो बैठ के नाम। कई लोग जपते हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ नाम जपने में निकल। जब नाम जपो और पार हो जाएंगे हम, पूरी जिंदगी इसी बात पे निकाल देते। फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, नाम जपने से कुछ नहीं होता, आप तो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञानी बनो, बहुत ज्ञान, ज्ञानान्न ऋतेन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान करो। चलो ठीक है, ज्ञानी ज्ञान करते हैं। फिर एक दृष्टि आई, अरे ज्ञान करने से क्या हुआ, आचरण होना चाहिए। तो बोले आचरण करो, तप करो। तो तप भी कठिन से कठिन तप करो, धूप में खड़े हो जाओ पहाड़ के ऊपर और आंख बंद करके सिर्फ तप करो, उससे मुक्ति हो जाएगी। भले ही ज्ञान मत करो, माने भले ही आपने कुछ आता नहीं है, लेकिन तप करो, खड़े हो जाओ, उससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये 3 दृष्टियां देने वाले पूरे जगत में विख्यात हैं, तीनों दृष्टियां देने। लेकिन जैन दर्शन ने कहा ये 3 अकेले अकेले मोक्ष मार्ग नहीं बनेंगे, भक्ति भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, ज्ञान भी जरूरी है और चारित्र भी आवश्यक है, उसके बिना भी मुक्ति। तो एक ही सीढ़ी के ये 3 पायदान हैं, 3 स्टेप हैं ये एक ही सीढ़ी के। ये तीनों अलग अलग सीढ़ियां नहीं है, इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः बोला, नहीं तो संस्कृत के अनुसार तो मार्गाः बहुवचन होना चाहिए था। वहां पे इसका शंका का समाधान किया हुआ है इस सूत्र में। किसी ने कह दिया कि भाई व्याकरण के हिसाब से तो जो 3 होता है तो बहुवचन होना चाहिए, तो मार्गः एक वचन है और मार्गाः बहुवचन है, तो यहाँ पे मार्गाः लिखना चाहिए था। तो वहाँ आचार्य ने समझा हमने जानबूझ के मार्गः लिखा है, जब मार्गाः लिख देते तो ये 3 अलग अलग रास्ते हो जाते, लेकिन हमें ये बताना था ये 3 एक ही रास्ते के 3 स्टेप हैं, न कि 3 अलग अलग रास्ते। ऐसा नहीं बताना था, 3 अलग अलग मार्ग, एक ही मार्ग के 3 स्टेप। इसलिए तो अगर वो अलग अलग मार्ग को भी खूब सुन समझ करके कोई कहे ये ही है, तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो नहीं मानेगा। इसलिए जो तत्व जिनेंद्र भगवान ने बताया है वो ऐसा ही है और इस जैसा ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैंने कितनी दृढ़ता लाई इसके अंदर, यही है, इस जैसे ही है और ना अन्यथा, अन्य रूप भी नहीं है। ऐसा जो समीचीन सन्मार्गे संस्यात्, सन्मार्ग में ये जो सच्चा मार्ग है, सच्चा मार्ग किसको कहते हैं, सतमार्ग, जिस मार्ग पर महापुरुष चल करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं वह सन्मार्ग कहलाता है। तो अपना सन्मार्ग क्या है, अभी जो बताया आपको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सन्मार्ग है, स से शुरू हुआ है ना। सन्मार्ग शब्द तो आपने बड़ा विख्यात है ना, सन्मार्ग माने सतमार्ग। तो वास्तव में सन्मार्ग जो है संक्षेप है और विस्तार से उसको बोलेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का संक्षेप है सन्मार्ग। माने शॉर्ट में कहना हो तो तीनों में सम्यक शब्द लगता है ना,
तो सत मार्ग जो सच्चा है, यानी सन है, सत है, वो मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग का नाम है सन मार्ग। तो सन मार्गे असंशया रुचि, रुचि का अर्थ होता है श्रद्धान, और असंशया माने संशय रहित। तो सन मार्गे असंशया रुचि, जिसका मोक्ष मार्ग में निशंकित होकर रुचि है, श्रद्धा है, वह निशंकित अंग कहलाता है। और उदाहरण क्या दिया, इत्यकंपाय सांभोवत, जैसे आय सांभोवत, आय माने लोहे के पानी के समान, अंबु पानी को बोलते हैं ना, आय सांभोवत, वत माने उसकी तरह। तो जैसे लोहे का पानी, किस पे, तलवार पे जो लोहे का पानी चढ़ाते हैं, जैसे वो अखंड रहता है, टूटता नहीं, माने वो पानी खत्म नहीं होता है, चाहे तलवार टूट जाए लेकिन उसकी वो धार कमजोर नहीं पड़ती है, वो खंडित नहीं होती, वो पानी इतना मजबूत होता है, इतना पतला होता है लेकिन इतना मजबूत होता है। वैसे ही मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि जीव की असंशय रुचि, निशंकित रुचि होती है, माने उसके मन में कहीं भी संशय नहीं आता है। आगे जब और कारिका पढ़ेंगे तो लास्ट में इन 8 अंगों के लिए कौन कौन विख्यात हुआ उसकी एक कारिका आती है। तो उसमें इसके अंग के लिए अंजन चोर विख्यात हुआ, निशंकित अंग के लिए। अंजन चोर की कहानी फेमस हो गई, और उसकी कहानी इसलिए फेमस हो गई क्योंकि उसमें निशंकता की प्रधानता थी। प्रधानता से चीज विख्यात होती है ना, बाकी बातें गौड़ हो गई, कोई एक चीज उसकी विख्यात हो गई कि भाई इस कारण से। कई लोग ऐसे होते हैं, आप देखना, बहुत सारे गुण होते हैं उनमें, लेकिन कोई एक गुण ऐसा होता है जिसके कारण वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। तो जिस कारण से प्रसिद्ध होते हैं वो मुख्यता से आ जाता है। तो अंजन चोर निशंकित अंग के कारण प्रसिद्ध हो गए, और उनकी निशंकता क्या थी, बाद में मुक्ति को भी प्राप्त हुए। माने एक चोर जैसा काम करने वाला जीव किसी वेश्या के लिए उसने कह दिया कि हमें वो हार चाहिए रानी का, तभी हम तुमसे शादी करेंगे। तो वो काम करने क्या निकला था, कि वो चोरी करने निकला था। उद्देश्य क्या था, चोरी का, और चोरी का हार लेके रानी का भागा, तो वो चमक रहा था बढ़िया हार, तो उसके कारण उस सब ने उसको देख लिया। था वो अंजन चोर। एक कोई अंजन लगाता था, वो कोई काजल ऐसा लगा लेता था कि वो दिखाई नहीं देता था किसी को, माने वो कुछ ऐसा द्रव्य था कि वो आसपास के लोग उसको अंधेरे में समझ नहीं पाते थे कहाँ है, और वो बहुत सफाई से चोरी कर लेता था। लेकिन वो हार इतना कीमती था कि वो हार जाता हुआ दिख रहा था लोगों को, क्योंकि वो चमक रहा था। तो अंजन तो उसने अपने ऊपर किया था, हार चमक रहा था, तो पता चल गया कि साहब ये चोरी हो गई। तो उसका दौड़ा करके पीछा शुरू कर दिया सिपाहियों ने। अब रानी का हार चुरा के भाग रहा है। तो एक निशंकता तो यह है कि पकड़े गए तो फांसी निश्चित है क्योंकि और कोई चोरी होती तो हो सकता है जेल वेल करके छोड़ देते, लेकिन रानी का सबसे कीमती हार जो राजा ने उसको दिया था, उसको चुराने की हिम्मत की है, तो अब तो जान तो पकड़े गए तो जान तो गई। एक माने इस मामले में वो निशंक था कि पकड़े गए तो गए काम। उसके बाद वो जब जंगल में गया तो उसने एक दृश्य देखा कि एक ब्रह्मचारी बटुक वहाँ पर बैठ करके, वो शैया वगैरह आपको सब पता है, वो 108 रस्सियाँ बांध करके, और नीचे उसके झूले के नीचे तेज धार के हथियार लगे हुए थे कि वो गिरेगा और उसमें गिर जाएगा। अब वो रस्सी को डर रहा था काटना, कभी झूले पे बैठे कभी उतर जाए, कभी झूले पे, तो क्या चक्कर है। उसको देख के दृश्य अजीब सा लगा। उसने पूछ लिया कि क्या बात, तो बोले हमारे सेठ जी हैं, उनको एक विद्या हासिल हो गई, आकाशगामिनी विद्या, और वो नंदीश्वर द्वीप की पूजा वूजा कराते हैं।
तो उन्होंने मुझे ये विद्या सिखलाई है कि इसको पहले सिद्ध करो। ढमोकार मंत्र पढ़ते सब हैं, सिद्ध किसी किसी को ही होता है, अकेला पढ़ना सिद्धि नहीं होती, पढ़ते सब हैं, हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। इसको सिद्ध करो। तो वो विद्या बोले हमें दे दिए, अब ये विद्या सिद्ध करना है कि इसको एक एक पढ़ पढ़ के रस्सी काटते, और रस्सी काटेंगे तो क्या होगा, बोले तो नीचे हथियार लगे हुए हैं तो कट के बोले नहीं, अगर सच्ची श्रद्धान से हमने इसको काट दिया, एक एक माला जपते रहे 108 बार कर दिया, तो फिर वो विद्या हमको आकर बचा लेगी, आकाशगामिनी विद्या नीचे नहीं जाने देगी, और फिर हमारे अंदर सिद्ध हो जाएगी, तो हम वो जो आज्ञा कहेगी तो हम वहाँ चले जाएंगे, नंदीश्वर द्वीप की आराधना करने चले जाएंगे। तो ठीक है, तो फिर बैठ के काट क्यों नहीं देते हो? तो बोले बस बैठते हैं उतर जाते हैं, बैठते हैं और उतर जाते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। जब सेठ जी जाते हैं ना, उन्होंने वो तो तुम्हारे सामने गए हैं ना, वहाँ पे अष्टानिकों की पूजा करने जाते हैं ना सुबह सुबह, तो अब तुमको क्या दिक्कत है? बोले वो सब है, विद्या भी उन्होंने दे दी है, बस सिद्ध करनी है। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे विद्या दे दी है, वो सिद्ध नहीं हुई है, और वो सिद्ध करनी है मुझे, लेकिन मेरे मन में 1% सब कुछ होते हुए भी उस जीव के मन में अगर ये वो विद्या सिद्ध नहीं हुई तो, एक तो लग गया ना, सम्यक दृष्टि तो नहीं लगाता है, अगर नहीं हुआ तो हर चीज में ऐसा लग जाता है ना, वो कहलाता है संशय। मुझे यहाँ हवाई जहाज से मुंबई जाना है, कल की टिकट है, अच्छा अगर फ्लाइट नहीं गई तो, अच्छा गई तो बीच में कुछ हो गया तो, अब ऐसा अगर तो लगाने लग जाएंगे तो जीवन में कोई भी काम। अरे एक नाई के पास भी जाते हैं बाल कटवाने के लिए, उसके आगे सिर झुकाते हैं और श्रद्धा से झुकाते हैं, उसके ऊपर हमें विश्वास है, जबकि वो उस्तरा लिए हुए है, कैंची लिए हुए है, वो कुछ भी कर सकता है ना। और अनजाने भी चले जाते हैं ना, जिसके यहाँ कभी नहीं गए, कोई भी सैलून में खड़े होके भाई मेरा बाल बना दे, तो हम बिना श्रद्धान के तो लोक में भी काम नहीं होता है, निशंकित हो जाते हैं ना उसके सामने। वो कहता है गर्दन ऐसी करो, और ये उस तरह लेके कहता है हम आपके बाल छीलेंगे, ऐसे मुंह करो। बताओ, कोई चोर आपसे कह दे कि ऐसा करो तो आप करोगे? लेकिन उस पर कितना श्रद्धान है एक अनजाने व्यक्ति पर, कि वो सिर्फ बाल ही बनाएगा, नस नहीं बनाएगा। माने वो हल्का सा भी कट जोर से कर दे तो जान चली जाए, लेकिन कितना हमारे अंदर उस समय भी निशंकता रहती है। अच्छा एक बात बता दें आपको, हल्का सा भी 0.1% भी संक हो गए ना, तो आप कह दो तू छोड़ मैं कल करा लूंगा या किसी और से करा दूँ, रहने उससे बाल नहीं बनवाएंगे, उससे दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि उस तरह लेके बैठा है। अब हमारे हाथ से हथियार है नहीं, बांध और दिया तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम निशंक होकर के। तो कह रहे हैं आप जब जगत के छोटे छोटे कामों में निशंकता के बिना काम नहीं चलता है, तो मोक्ष मार्ग में निशंकता के बिना काम कैसे चले? तो उस जीव को ये भरोसा नहीं था कि हम निशंकित, माने निशंकित होकर वो मंत्र नहीं पढ़ पा रहा था, तो बार बार उतर रहा था, चढ़ रहा था। तो उसने कहा कि लाओ मैं बैठता हूं। तो बोले क्या करना है? उसको लगा मैं तो कर नहीं पा रहा हूं, तू ही कर लो। और इसके मन में क्या था, दो निशंकताएं थी। एक निशंकता ये थी कि अभी पकड़े जाएंगे तो इसमें कोई शंका नहीं है कि मुझे फांसी हो जाए, निश्चित ही हो जाएगी। और दूसरा उसने एक बात कही, एक मंत्र पढ़ लो। बोले कौन सा मंत्र? बोले ये वाला, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, बोलो। बोले अब तुम करो, मैं जाता हूँ। तो उसको लगा कि अब मंत्र पढ़ना है, बैठ गया, और पीछे से सिपाही दौड़ के आ ही रहे हैं, अब कुछ बचने वाला नहीं।
उसने ये कहा था कि हमारे सेठ जी नंदीश्वर द्वीप की दर्शन करके आए हैं, उनको ये विद्या सिद्ध है और उन्होंने मुझे विद्या दी है और ये बहुत अद्भुत मंत्र है, ये सिद्ध हो गया तो आप आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाए। उसने कहा, अब जब वो चला गया तो वो मंत्र भूल गया, बोले कठिन कठिन सा था, कुछ बोला था और वो पढ़ पढ़ के काटनी थी रस्सी, तो एक आध बार तो ठीक बोला, बाकी वो उसके दिमाग से उतर गया। तो उसने, अब कोई चारा नहीं है, पीछे से हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था कि वो आ ही गए हैं, अब पकड़ने ही वाले। अब ये झूले में बैठा, कोई चारा नहीं, एक ही चांस है बचने का कि यदि मैंने पूरी रस्सियां काट दी, उन्होंने सारी रस्सी एक बार में ही काट, वो निशंक हो गया और उसने कहा, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन प्रमाण। कितनी गजब की बात की। बोले देखो और तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि वो जो सेठ जी के जो वचन है वो मिथ्या नहीं है, ये मुझे विश्वास है। और उसने पूरी रस्सी कट। अब आप देखो, उसने वो मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं किया। देखना आप यहाँ महत्वपूर्ण क्या है इस कथा में, क्यों प्रसिद्ध हो गई कथा। मुख्यतः किस चीज की है? मुख्यतः निशंकता की। उसको ये भी नहीं मालूम सेठ जी ने कहा क्या था। आपको तो मालूम है क्या कहा है उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उसने अपना जो मंत्र बोला उसमें निशंकता प्रकट की कि मैं कुछ नहीं जानता वो क्या था आड़म ताड़म, लेकिन सेठ वचन, उन्होंने जो बात कही थी मेरे कान में है, वो प्रमाण है, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। और उसने पूरी रस्सियां काटी। तो यहां पूरी कहानी में मुख्यतः किस चीज की आई? निशंकता की, कि हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए। अभी एक बात आपको बताता हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो इतना अद्भुत आर्टिकल था कि मेरे संशय दूर हो गए। उसको मेरे मन में बहुत संशय रहता था। आप देखना, उसमें दो बातें लिखी। उसमें लिखा कि बेईमान लोग सफल बहुत हो जाते हैं और ईमानदार लोग असफल हो जाते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों का श्रद्धान बेईमानी पे बढ़ रहा और ईमानदारी से घट रहा है। यही जगत में लोग देखते हैं, जो जैसा देखते हैं वैसा। भाई एक बात बताओ, अगर जगत में धर्मात्मा लोग बहुत सफल होते ना तो पूरा जगत धर्मात्मा होता, क्योंकि कोई किसी के कहे सुने पे विश्वास नहीं करता, देखे पे विश्वास करता। अरे दिख रहा, देखो सफल हो रहा, सफल हो रहा है, तो सब धर्मात्मा हो जाते सारे। लेकिन वो उसने ये बात कर दी। तो उसमें ये लिखा था कि ऐसा नहीं है कि बेईमान लोग बेईमानी के कारण सफल होते हैं या ईमानदार लोग ईमानदारी के कारण असफल होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बेईमानी के कारण कोई सफल नहीं होता और ईमानदारी के कारण कोई असफल नहीं होता। असली कारण क्या है मैं बताता हूं। बेईमान व्यक्ति निशंक होता है और वो पुरुषार्थी होता है, डरता नहीं है, रिस्क भी लेना जानता है। उसको मालूम है कि मैं बेईमानी कर रहा हूं तो इसमें मुझे सजा हो सकती है, जेल हो सकती है और मैं फांसी पे भी चढ़ सकता हूं, सब पता है उसको। इतनी रिस्क उठाता है, इतनी हिम्मत रखता है कि मैं तो फिर भी भ्रष्टाचार करूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसको एक चीज पर श्रद्धा है कि अगर मैं सफल हो गया इसमें तो मेरे पास करोड़ों के बारे न्यार हो जाएंगे। बाकी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो वैसे ही पड़े रहो। उसके मन में क्या रहता है? अच्छा आप देखो, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है बेईमान व्यक्ति और बड़े कॉन्फिडेंस से काम करता है। इसके विपरीत जो ईमानदार हैं वो डरते हुए काम करते हैं, माने उनके अंदर संशय ज्यादा रहता है, जबकि हैं ईमानदार वो संशय में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो ईमानदारी के कारण असफल नहीं है, वो अपनी कमजोरी के कारण असफल है, क्योंकि वो निशंक नहीं है। उसमें ईमानदारी है ईमानदार, लेकिन उसको रुचि किस में है? बेईमानी की सफलता में रुचि है। वो दिखाई दे रहा है। फल कौन सा दिख रहा है उसको? कि जो बेईमानी में सफल हुआ है वो फल उसको दिखलाई दे रहा है।
तो उस रुचि उसकी उसमें है, तो अंदर से निशंक नहीं है ना ईमानदारी के प्रति, कमजोर भी है, बस ईमानदार है और कुछ नहीं है, बाकी अंदर से उसके कमजोरी, मजबूती नहीं है। कह रहे हैं कि जो सफलता असफलता होती है वो उसका निर्धारण मजबूती और कमजोरी से होता है, न कि बेईमानी से और ईमानदारी से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये। अब आपको इसी सीन को धर्मात्मा अधर्मात्मा में घटाओ। धर्मात्मा जितने भी हैं धर्म कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संशय में रहते हैं। उनकी रुचि उस धर्म के फल में भी विषय भोगों में है। वो उस अपेक्षा से है कि इस धर्म के फल से मुझे विषय भोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन उद्देश्य कितना गलत है, धर्म का उद्देश्य कितना गलत है। तो वो जो विषय भोग अधर्मी लोग प्राप्त किए हुए बैठे हैं, अधर्मी लोगों के पास जो विषय भोग हैं, उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा लगा हुआ है। वो धर्म के माध्यम से चाह रहा है सारे विषय भोग प्राप्त हो, तो उसको क्या है, वो एक तो उद्देश्य गलत हो गया, दूसरा वो फुल कॉन्फिडेंस में भी नहीं है। जितना पाप में फुल कॉन्फिडेंस में पापी रहता है, पुण्यात्मा उतना फुल कॉन्फिडेंस पुण्य में नहीं रखता है। ये भी है, करता है लेकिन उसके मन में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, करे तो चले जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं पता नहीं निर्जरा हो रही है कि, पूजन पाठ प्रक्षाल कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कुछ हो रहा है कि, मोक्ष मार्ग में संलग्न है, जीवन लगा रखा है, लेकिन दिमाग में, देश में, विदेश में, सब जगह वही दिखाई दे रहा है जो अधर्मियों का होता है। वो चीज उसकी सफलता दिख रही है, दिमाग में वो भरा हुआ है, इसलिए वो निशंक नहीं हो पा रहा। अब रास्ता तो हमने ये चुन लिया है, रास्ता सही है, रास्ते में कहीं, लेकिन इस रास्ते के प्रति हमारे मन में निशंकता नहीं है, संशय रहितता जिसको कहते हैं वो भाव नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत बढ़िया कहानी है। एक बार एक जगह बहुत अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष, पानी नहीं बरस रहा, सब था। तो कहा कि साहब क्या करें, तो वहाँ के जो पंडित लोग थे उन्होंने कहा कि इसके लिए तो अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। पहले ये होता है पानी नहीं बरस रहा है तो बोले यज्ञ करवाओ, इंद्र देवता को प्रसन्न करो, वरुण को, और वो पानी बरसेगा तो खेती होगी, तब तो हमारा जीवन चले। कुल मिला जुला के इतनी सी बातें थी। तो भयंकर उसके लिए यज्ञ का आयोजन किया और पूरा गांव उस यज्ञ में जाता था। तो एक माँ अपने घर से वही सी यज्ञ के लिए जा रही, तो वो अपने लड़के से बोली चलो तुम भी यज्ञ में। तो उसने पूछा क्यों, यज्ञ में क्यों जा, किस लिए हो रहा है यज्ञ? अरे बोले यज्ञ हो रहा है ताकि बरसात हो, बरसात होगी तो हम लोग जल मिलेगा, अन्न मिलेगा, तभी तो जीवन चलेगा। तो बोले अच्छा इसलिए यज्ञ हो रहा है। तो उसने अपना जो कोट होता है ना, वो रेनी कोट, वो पहन के वो निकला। तो रास्ते में जितने लोग थे सब कह रहे बरसात तो हो नहीं रही है, रेनी कोट पहन कर जा रहा। और वो यज्ञ में गया तो जितने विद्वान थे जो यज्ञ कर रहे थे, पंडित, वो भी पंडित जी लोग बोले अरे पागल, ये जो है ये क्या पहन के आया है, तू तो ऐसे रेनी कोट पहन के आया जैसे बारिश हो रही। अब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो जो एक यज्ञ के आचार्य थे उन्होंने कहा कि भाई तू ये क्यों पहन के आया, उन्होंने पूछा। तो उसने जब सबका मजाक सुन लिया तो उसने कहा मेरी माँ ने ये कहा था कि ये यज्ञ जो है ये वर्षा के लिए हो रहा है, तो मुझे लगा यज्ञ के बाद बरसात होगी तो क्या भीगते हुए घर आएंगे, इसलिए मैंने रेनी कोट पहन रखा। तो वो जो यज्ञ के आचार्य थे उन्होंने अपने प्रवचन में बात, तुम सब यज्ञ कर रहे थे लेकिन निशंक कोई नहीं था। विश्वास किसी को नहीं था कि बरसात यज्ञ से हो ही जाएगी, है ना, ये किसी को इसलिए इंतजाम करके कोई नहीं लाया।
तो सबको मालूम है यज्ञ तो होते रहते हैं, बरसात जब होगी कर उसी ले रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ पे ये विश्वास नहीं है। धर्म की क्रिया कर रहे हैं ना, लेकिन धर्म की क्रिया पे विश्वास नहीं है कि पानी बरस ही जाएगा। उन्होंने कहा कि देखो ये एक अबोध बालक, इसकी माँ ने कहा कि वो यज्ञ इसलिए हो रहा है कि बरसात होने के लिए हो रहा है, तब यज्ञ के बाद बरसात होगी तो मैं घर कैसे आऊंगा, भीग जाऊंगा। तो बाकायदा रेनी कोट पहन करके आया है। इसका श्रद्धान दृढ़ है, ये निशंक है, इसको यज्ञ पर शंका नहीं है। और हम जो कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और इतने लोग बैठकर यज्ञ को देख रहे हैं, इसमें किसी के मन में भी निशंकता, सब ये जानते हैं तो काम होता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हो ना हो, सबके मन में यही है ना कि अपनी कोशिश कर रहे हैं देवताओं को खुश करने की। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें मन में चल रही ना, ये शंका है। लेकिन उसकी निशंकता बालक की कैसी थी, वो तो सब कन्फर्म है, वो तो होगी। तो अपनी बचाव करके छाता लेके कोट पहन के आया। तो ऐसी निशंकता होनी चाहिए सम्यक दृष्टि जीव, उसको कहेंगे सम्यक दृष्टि। अरे एक बात तो मोक्ष हमको नहीं होगा तो किसको होगा? सच्चे देव का निर्णय हमने कर लिया है, सच्चे गुरु का निर्णय हमने कर लिया है, और सच्चे शास्त्र का निर्णय हमने कर लिया है। देव शास्त्र गुरु तीनों का हम निर्णय कर चुके हैं, अपनी आत्मा का निर्णय कर चुके हैं, तत्व के प्रति श्रद्धान है, आत्मा के प्रति रुचि है, वीतरागता के प्रति हमारी गति है। तो हम सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? एक बार ये निशंकता जीवन में आए तो सही। निशंकित इदमेव ईदृशेमेव, यही है, इस जैसा ही है, और अन्य कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति कोई भी प्रलोभन दे करके कोई बात समझाए, बोले नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे, मेरा तो इसी पर श्रद्धान है। हिंसा में धर्म नहीं होता है, ये दृढ़ता है ना इस चीज की, हिंसा में धर्म नहीं होता, ऐसा विश्वास है ना। अब कोई कितना भी लालच दे, आपसे कितना भी कहे कि आपके जीवन के सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। बच्चे का रोग दूर नहीं हो रहा है तो बोले इसका जूठा किसी कुत्ते को खिला दो, वो कुत्ता मर जाएगा, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सिखाने समझाने वाले ही बैठे हैं ना। अब वो माता जो है उस मोह में, इस मान्यता में आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ है? ये उसको तत्व पर श्रद्धान नहीं है। इसलिए ये निर्णय करना अदत्व, इसके लिए मालूम क्या चीज जरूरी है? सरलता। वो बच्चा क्या था, उसमें क्या थी? एक तो सरलता, नो इफ नो बट वाला मामला होना चाहिए। और ये जो इफ बट करने वाले कभी संशय से मुक्त नहीं होगा। संस्कृत में सूक्ति है, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा होता है उसका विनाश निश्चित होता है, माने वो कभी दृढ़ता को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मोक्ष मार्ग में जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर रखा पानी तलवार के खंड खंड हो जाने पर यथारूप बना रहता है, उसी तरह सच्चे देवशास्त्र गुरु के विषय में इनका लक्षण यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसी अटल अविचल आस्था सम्यक्त का निकांक्षित अंग कहलाती है। इदम कहिए, यह आप्त आगम गुरु का लक्षण कहया, सो ही तत्वभूत सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृशम चैव कहिए, और इस प्रकार ही हैं, अन्यथा प्रकार नहीं। ऐसे अकंप जो खड़क का जल तिसकी, ज्यों सन्मार्ग में संशय रहित जो रुचि कहिए, श्रद्धान सो निसंकित गुण है। देखो ये वाली भाषा पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रही ना, कहीं ऐसा लग नहीं रहा ना कि नहीं समझ में आ रही। अरे 150 साल पुरानी तो भाषा है अभी तो इसके संस्कार इतनी जल्दी जाएंगे थोड़ी, और सुनते रहेंगे तो उनकी वो चीज़, उसके संस्कार हमारे अंदर बने रहेंगे। तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, है तो बहुत लंबा, लेकिन इनका एक पैराग्राफ कि पंडित जी क्या कह रहे। संसार में जब अनेक प्रकार के गदा
चक्र त्रिशूल आदि आयुध कर स्त्रीणी में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना कर्तव्य दिखावने के इच्छनिकों देव कहे, और हिंसा तथा काम क्रोध आदि किन्हीं में धर्म का प्ररूपक आगम को आगम कहे। मैंने जैसे उस दिन बताया था ना आगम के लक्षण में कि वह हिंसा का अगर उसमें समर्थन किया जा रहा है तो हम एक छोटा बच्चा भी कह देगा कि आगम नहीं है, क्योंकि हमारी एक कॉन्सेप्ट निश्चित है कि हिंसा का समर्थन नहीं है, ये तर्क है हमारे पास। तो कोई आगम झूठा भी बना दे और कह दे कि इसमें हिंसा का समर्थन है तो हम कह देंगे ये आगम नहीं है। तो कह रहे ऐसे जिसके अंदर इस चीज़ के विषय पोषण की कहानियां हैं, जिसमें हिंसा के समर्थन की कहानी। देखो आपको एक विशुद्धता और बताता हूँ जिनागम में बैरी, दुश्मन और हमारा बैरी, समझ लो बैरी में सब आ गए, उसके भी वध की कहानियां नहीं है कहीं जिना। भाई दुश्मन का तो नाश होना चाहिए ना, इसके लिए तो सारी दुनिया एक है। इस मुद्दे पर तो पूरी दुनिया एक है कि राक्षसों का संहार होना चाहिए, है ना। और लेकिन आप किसी भी जिनागम में, किसी भी प्रथमान योग में कहीं भी एक भी घटना ऐसी बता दो जहां यह कहा गया हो कि ये इस राक्षस का संहार किया गया और ऐसा ऐसा हुआ और फिर सबने जो है बहुत उत्सव मनाया। ऐसा कहीं भी नहीं आया ना। नहीं, उद्धार हो। बल्कि हमारे यहाँ तो इस तरह से कि राजा मधु जब हार गए हैं तो सबको खुद में नमस्कार करके आज उन्होंने किस्मत का। हाँ, माने आप देखो दुश्मन के भी प्रतिकार की कहानी नहीं है। माने और सामान्य जीव छोड़ो, सामान्य जीव से हटके दुश्मन अलग जीव होता है ना, लेकिन उसके प्रति भी आप देखो कोई वध का कांड नहीं है हमारे यहाँ किसी तरह के। माने दुश्मन के भी वध का, मतलब कह रहे भैया ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो संसार का मार्ग है। संसार में होता है कि ये दुश्मन को मारो, पीटो, ये करो, ये तो कहाँ की कहानी है, संसार की कहानी है। और हम तो संसार से ऊपर उठने की कहानी बता रहे हैं, उसका मार्ग बतला रहे हैं। तो वो दुश्मन के भी प्रति द्वेष का भाव नहीं रख, इसको कहते हैं वीतरागता। आप इस कॉन्सेप्ट को देख लो और पूरे जिनागम में मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पुरस्कार घोषित करता हूँ, खोज के बता देना, इतना अथाह सागर है। माने और मान्यताओं में आपको भिन्नताएं मिल सकती हैं कि फूल चढ़ाओ के मत चढ़ाओ, हैं अभिषेक कैसे करना नहीं करना, इन सब में तो मिल सकता है। लेकिन इन बातों में कहीं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कहीं किसी भी तरह से किसी के वध को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, है ना। कभी किसी के वध, माने किसी का वध करके कोई परमात्मा नहीं बनता है, ये कहीं भी नहीं है ना घटना। देखो ये एक रूपता है पूरे जिना, इसका आपको कहीं भी वो अपवाद भी नहीं मिलेगा कि भाई एक आध किसी में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो कह रहे ऐसे क्रोधानी के में धर्म का प्ररूपक आगम को आगम कहे है, अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी को गुरु कहे है। जो लोभी हैं, पाखंडी हैं, अभिमानी हैं, उनको गुरु कहते हैं लोग। सो कदाचित नहीं, ऐसा जाके दृढ़ श्रद्धान है, मूढ़नी की खोटी युक्ति करे, जाका चित्त चलायमान नहीं होए। उसका चित्त चलायमान नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की मूढ़ता उसके जीवन में नहीं होती है। तथा खोटे देवतानी के विकार करने करी, मंत्र तंत्र आदि करी, परिणाम विकारी नहीं होए है। कोई मंत्र तंत्र करके दुनिया की बातें फैलाए तो उसके परिणामों में विकारता नहीं आती है। जैसे खड़क का जल पवन करी चलायमान नहीं होए, तैसे परिणाम सत्यार्थ देव गुरु धर्म के स्वरूप ते मिथ्या दृष्टिनी के वचन रूप पवन करी, संशय को प्राप्त नहीं होए है। कुछ भी हो जाए, बोले चाहे हम मर जाए लेकिन हम गलत श्रद्धा नहीं कराएंगे।
कोई कहता तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे देखो इस पूरे दुनिया में डरा धमका के धर्म चलाने वाले बहुत हैं। तो 90% उसी से ही धर्म चलता है। और आपको हमको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भय दिखाकर ही धर्म में लगाया गया है। मैंने शुरू की जो प्रवृत्ति होती है ना कि तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा तो वो वही सब दिमाग में घुसा के धर्म में लगाया। मैंने डर के धर्म में आए तो शूरवीर कैसे बनेंगे, महावीर कैसे बनेंगे? महावीर वो है जो न डरते हैं और न डराते हैं, वो महावीर है। वो महावीर नहीं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं, वो महावीर नहीं है। महावीर वो है जो न किसी से डरता है और न जिससे किसी को डर लगता है और न वो किसी को डराता है। अभय का मार्ग है ये, भय का मार्ग नहीं। तो ऐसा तिसके निशंकित गुण होए, एहूँ विशेष कहिए है। अब उसके बारे में 7 भयों की चर्चा भी निशंकित अंग के बारे में। ऐसा इसलिए है कि ये जो निशंकित अंग है ना, दरअसल निशंकित शब्द का अर्थ जो है वो सप्त भयों से रहित बना है। समय सार में निशंकित अंग की व्याख्या करते समय 7 भयों का निषेध, एह भय, पर इहलोक भय, परलोक भय, मृत्यु भय, ऐसे करके 7 प्रकार के भयों के नाम गिनाए। तो वो भय जिसको अगर है, अचानक कुछ हो जाए, कैसा भी हो जाए, आगे आएगी इसकी चर्चा, तो ये सब भय सम्यक दृष्टि को नहीं, वो निशंकित रहता है। कोई कुछ भी कहता रहे ना, उसके मन में कुछ नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, सारा संशय, सारा शंक लोगों को धर्म के ही प्रति रहता है। और लोक में कहीं सशंकित नहीं होते हैं, जान चली जाए तब भी सशंकित नहीं होते हैं। वो हवाई जहाज वहाँ पर गिर गया, लंदन जा रहा था जो अहमदाबाद में, उसके अगले दिन वही फ्लाइट गई ज्यों की त्यों, कैंसिल नहीं हुई थी। और अगले हफ्ते तक लोग कह रहे टिकट नहीं मिल रही थी। तो कितने निशंकित हैं है ना। मैंने कम से कम जैसे एक बार एक्सीडेंट देख लिया तो 1-2 साल तो आदमी को घबरा के नहीं जाना चाहिए कहीं, है ना। लेकिन कितने निशंकित हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा अंदर में विश्वास। ऐसा मालूम क्यों होता है? रोज सामने एक्सीडेंट होता देखते हैं, फिर भी गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते? सब कुछ होता देख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जुटा हुआ है, लगा हुआ है। हाँ, ऐसा मालूम क्यों है? क्योंकि वास्तव में हम शुद्ध द्रव्य हैं, और वो कॉन्फिडेंस शुद्ध द्रव्य से आता है जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस उस द्रव्य से आता है जो वास्तव में अविनाशी है। और अगर वो कॉन्फिडेंस वहाँ से नहीं आता ना, तो इस जगत में भी कोई काम करना मुश्किल हो जाता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सब बैठ जाएंगे ऐसे डर के मारे। नहीं, निशंक। तो जगत में जब बिना निशंक हुए काम नहीं चलता है, तो मोक्ष मार्ग में संशय सहित होकर के काम कैसे चल सकता है? तो यहाँ तो पहली शर्त है कि व्यक्ति निशंकित हो, और जिन धर्म, जिन शासन में निशंक होकर काम करे, तभी वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। बोले महावीर भगवान की।